लोग कहते हैं, जैसे कि उसने कहा कि वीर रस के कवियों पे इल्ज़ाम लगता है कि चीखते हैं, चिल्लाते हैं। दोस्तों, एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे देश में अगर आज़ादी के नाम पे, बोलने की आज़ादी के नाम पे सबसे अधिक फ़ायदा उठाया तो हमारे देश के नेता और अभिनेताओं ने उठाया है। जिसे देखो, कोई भी भाषण, कोई भी बयान दे देते हैं। कुछ दिनों पहले एक नेता ने बयान दिया कि तुम लोग गाय का दूध पीते हो, इसलिए गाय को माता कहते हो, इस लिहाज से तो बकरी भी दूध देती है, तो बकरी तुम्हारी बहन हुई। ये हमारे नेताओं के बयान हैं। उस नेता ने कहा कि तुम लोग गाय का दूध पीते हो, इसलिए गाय को माता कहते हो, इस लिहाज से तो बकरी भी दूध देती है, तो बकरी तुम्हारी बहन हुई। तो मैं प्रणाम करता हूँ उन सरदार जी को जिन्होंने जवाब दिया कि नेताजी माफ़ करना, बहन का दूध पीने की सड़ी गली गंदी मानसिकता वाली परंपरा आपके यहाँ होगी, हमारे यहाँ नहीं। जिसे देखो, कोई भी कुछ भी बोल रहा है। वो एक कह रहा है मैं भारत माता की जय नहीं बोलूँगा, मेरी गर्दन पे छुरी रख दो। मैं हास्य का कवि हूँ साहब, मैं गुस्से में बात नहीं करता, मैं हास्य में निपटा देता हूँ। जिसने कहा कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूँगा, मैं 4 पंक्तियाँ पढ़ना चाहता हूँ। जो भारत माता की जय नहीं बोलना चाहता, भोपाल से आया हूँ बाजना वालों, और भोपाल की तरफ से जवाब देता हूँ। अगर आपको लगे कि ये जवाब बाजना की तरफ से है तो अपनी तालियों से बताना कि आप कवि सम्मेलन को कितना सुनना चाहते हो। जिसने कहा कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूँगा, तुम भी सुनना दासारोही, जो कहता है कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूँगा। बंदर कहता है मैं ना बंदेवी की जय बोलूँगा, बंदर कहता है मैं ना बंदेवी की जय बोलूँगा, भावनाओं को देशवासियों संविधान से तौलूँगा, जी चाहे उस बंदर के घर पी के जाऊँ लाल की, जी चाहे उस बंदर के घर पी के जाऊँ लाल की, जी भर के फिर उसे सुनाऊँ मैं गाली भोपाल। क्या जरूरत जबरन लोड लेने की, ऐसे ही निपटा दो। फालतू इतना लोड लेने की जरूरत ही नहीं है। और मैं चाहता हूं कि अब आपके चेहरे पे हंसी ऐसी बरकरार रहनी चाहिए। तो मैं इस हंसी को बरकरार रखने के लिए हास्य के एक प्यारे कवि को यहाँ बुलाना चाहता हूँ। हास्य के इतने बेताज बादशाह, हमारे बड़े हाजिर जवाब आदमी है साहब। अभी परसों एक कवि सम्मेलन से हम लोग लौट रहे थे, नरकंकाल जी और मैं दोनों अपने आराम करने की मुद्रा में ट्रेन में। देखा सामने की बर्थ पे 4 लड़कियां आपस में बात कर रही। एक बोली तुझे कैसा पति चाहिए, तो पहली वाली ने जवाब दिया अपने को तो करोड़पति चाहिए। दूसरी वाली से पूछा तुझे कैसा पति चाहिए, बोली अपने को तो 50-50 लाख के 2 चल जाएंगे। तीसरी से पूछा तुझे कैसा चाहिए, बोले अपने को तो 25-25 लाख के 4 चल जाएंगे। भगवान कसम, इससे पहले चौथी कुछ बोलती, नरकंकाल उठे, चारों का अपना विजिटिंग कार्ड दिया, बोले देखो ऐसा है अभी तो मैं सो रहा हूँ, जब 1000 पे आ जाओ तो मुझे जगह देना। ये हास्य कवि इसलिए आनंद के साथ कवि सम्मेलन को सुनो, मस्ती के साथ, क्योंकि किसी ने कहा है कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। वरना 2-3 लोग मुझे देखने में ऐसे लग रहा है यार ये जबरदस्ती जिंदा है। तो जबरदस्ती जिंदा मत रहो, क्योंकि जिन तारों में करंट नहीं होता लोग उन पे चड्डी बनियान टांगना शुरू कर देते हैं। मस्ती के साथ कवि सम्मेलन सुनो, टेंशन लेने का कोई मतलब नहीं है। मस्ती के एक कवि को यहाँ बुलाना चाहता हूँ। हम भाई हमारे नरकंकाल जी बैठे हैं, 2 पंक्तियाँ उनके लिए पढ़ना चाहता हूँ। किसी ने बड़ी खूब बात कही कि अपने जख्मों को भी आईना बनाया हमने, आपको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए। इतना आसान नहीं खुद का तमाशा करना, कलेजा चाहिए लोगों को हंसाने के लिए। जोरदार तालियों से आवाज दें। आदरणीय अध्यक्ष जी को प्रणाम करता हूँ, अंधाधुंध प्रणाम करता हूँ। जिस मंच पे डॉक्टर ओमपाल सिंह जी निडर हो, उस पर डरने की कोई आवश्यकता नहीं। बाकी कवियों को मूसलाधार प्रणाम करता हूँ। लीलावती और कलावती की तरह मंच पे बैठी हुई कवियत्रियाँ, इनको धुआंधार प्रणाम करता हूँ। अब बाजना के श्रोताओं, आप सबको चैला फार प्रणाम करता हूँ। बस रहने दो, अब ज़्यादा न बजाना। संचालक को दनादन प्रणाम करता हूँ। दीपक शुक्ला दनादन वो नाम है, इसका हर काम दनादन होता है। ये धरती पे दनादन आ गया, दंदनाता हुआ दंदनाता हुआ धरती पे आया। जब क्लास में पढ़ने गया तो दनादन अपने साथियों को पीटता था,
हालांकि टीचर भी इसको दनादन पीटते रहे। बाद में इसने दनादन शादी कर ली और शादी के बाद जाते हो दनादन बच्चों की लाइन लगा दिया। और एक दिन हम इसके घर गए, इसका एक लड़का निकला। हमने कहा क्या नाम? उसने कहा पिंटू। हमने कहा कितने भाई बहन? उसने कहा 11। 5 भाई 6 बहनें। हम कहा पापा क्या करते? तो उसने कहा यही करते।